ये दर्रा या जिसे हम इंग्लिश में माउंटेन पास कहते हैं, आखिर होता क्या है। अच्छा, इसे ऐसे सोचिए, जैसे पहाड़ों के बीच में बना एक कुदरती दरवाजा। ये सिर्फ दो जगहों को नहीं जोड़ते, नहीं, बल्कि ये तो घाटियों को, शहरों को और यहाँ तक कि अलग अलग सभ्यताओं को मिलाने वाला एक पुल जैसा काम करते हैं। आज की हमारी यात्रा भारत के नक्शे पर होने वाली है। हम उत्तर के बर्फीले हिमालय से शुरू करेंगे, फिर पूरब की हरी भरी पहाड़ियों से गुजरेंगे और दक्षिण भारत तक जाएंगे। और हाँ, आखिर में हम ये भी समझेंगे कि ये दर्रे हमारे लिए इतने जरूरी क्यों हैं। ठीक है, तो अपनी यात्रा शुरू करते हैं भारत के सिरमौर यानी लद्दाख और जम्मू कश्मीर से। आपको पता है, यहीं पर दुनिया के कुछ सबसे ऊंचे और सबसे मुश्किल दर्रे मौजूद हैं। सबसे पहले बात करते हैं खारदुंगला की। देखिए, ये दर्रा लद्दाख में है और लेह को सीधा सियाचिन ग्लेशियर से जोड़ता है। तो आप समझ ही सकते हैं कि हमारी सेना के लिए ये कितना ज्यादा जरूरी है। और इसकी सबसे खास बात जानते हैं क्या है? ये दुनिया के सबसे ऊंचे मोटरेबल पासेस में से एक है। मतलब सोचिए, एक ऐसी सड़क जो मानो आसमान को छू रही हो। हाँ, ये बात और है कि सर्दियों में जब भारी बर्फबारी होती है तब ये रास्ता बंद हो जाता है। अगला जरूरी दर्रा है जोजिला। ये श्रीनगर को कारगिल और लेह से जोड़ता है। पता है, इसे लद्दाख के लिए एक लाइफलाइन यानी जीवन रेखा माना जाता है। ऐसा इसलिए क्योंकि साल के ज्यादातर समय यही वो मुख्य जमीनी रास्ता है जो लद्दाख को देश के बाकी हिस्सों से कनेक्ट करता है। अब चलते हैं बारालाचाला की तरफ। ये दर्रा बहुत ही खूबसूरत मनाली लेह नेशनल हाईवे पर पड़ता है। ये इन दोनों ही मशहूर जगहों को जोड़ने वाला एक बहुत ही जरूरी रास्ता है। और यहाँ की जो प्राकृतिक सुंदरता है वो तो बस देखते ही बनती है। चलिए, अब अपनी यात्रा में थोड़ा दक्षिण की ओर बढ़ते हैं और मध्य हिमालय यानी हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड के दर्रों पर एक नजर डालते हैं। यहाँ का जो सबसे फेमस दर्रा है वो है रोहतांग। ये ना एक जादुई दरवाजे जैसा है। ये हिमाचल की हरी भरी कुल्लू घाटी को लाहौल और स्पीति के ठंडे बंजर रेगिस्तान से जोड़ता है। ये पर्यटकों के लिए तो जन्नत है ही, साथ ही स्थानीय व्यापार की जान भी है। अब जरा उत्तराखंड की तरफ देखिए। यहाँ है लिपुलेख दर्रा। इसका महत्व दोहरा है। एक तो ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है, दूसरा ये कैलाश मानसरोवर यात्रा पर जाने वाले तीर्थ यात्रियों के लिए एक मुख्य रास्ता है और साथ ही चीन के साथ व्यापार के लिए एक जरूरी सीमा चौकी भी। उत्तराखंड में ही एक और अहम दर्रा है, माना दर्रा। ये भी उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है और ये हिमालय की सबसे ऊंची चोटियों के बीच यानी ग्रेटर हिमालयाज में है। यहाँ का मौसम तो एकदम ही अलग है। सर्दियों में ये करीब करीब 6 महीने तक भारी बर्फ की चादर ओढ़े रहता है और ये रास्ता पूरी तरह से बंद हो जाता है। चलिए, अब भारत के पूर्वी छोर की ओर चलते हैं। सिक्किम और अरुणाचल प्रदेश में जो दर्रे हैं वो हमारी सीमाओं के प्रहरी की तरह हैं। पूर्वी हिमालय की बात करें तो सबसे मशहूर दर्रा है नाथुला, जो सिक्किम में है। ये सिक्किम को तिब्बत से जोड़ता है। आपको पता है, ये एक लंबे समय तक बंद रहा था, लेकिन फिर 2006 में इसे व्यापार के लिए दोबारा खोल दिया गया। और आज ये भारत और चीन के बीच ट्रेड का एक बहुत ही अहम पॉइंट बन चुका है। नाथुला जैसे दर्रों का ऐतिहासिक महत्व भी बहुत गहरा है। जरा सोचिए, ये दर्रा उस मशहूर सिल्क रूट यानी प्राचीन रेशम मार्ग का हिस्सा था। वही रास्ता जो सदियों तक भारत को बाकी दुनिया से व्यापार और संस्कृति के जरिए जोड़ता रहा। अब बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश की, जहां बोमडिला दर्रा है। ये दर्रा अरुणाचल प्रदेश को तिब्बत की राजधानी लहसा से जोड़ता है। रणनीतिक तौर पर यह बहुत महत्वपूर्ण है और जो खूबसूरत तवांग घाटी है ना, वहां तक पहुंचने का रास्ता भी यहीं से होकर जाता है। चलिए, अब हिमालय से उतरकर प्रायद्वीपीय भारत की तरफ चलते हैं। यहाँ भी पश्चिमी घाट की लंबी पर्वत श्रृंखला में कुछ बहुत ही जरूरी दर्रे हैं जिन्हें स्थानीय भाषा में घाट कहा जाता है। महाराष्ट्र में 2 बहुत ही अहम घाट हैं जो मुंबई की इकोनॉमिक लाइफलाइन है। पहला है भोर घाट, जो भारत की फाइनेंशियल कैपिटल मुंबई को आईटी और ऑटोमोबाइल हब पुणे से जोड़ता है। ये देश के सबसे व्यस्त सड़क और रेल मार्गों में से एक है। और दूसरा है थाल घाट, जो मुंबई को नासिक से जोड़ता है। ये भी व्यापार और ट्रांसपोर्ट के लिए उतना ही महत्वपूर्ण है। और थोड़ा दक्षिण में चलें तो केरल और तमिलनाडु की सीमा पर हमें मिलता है पाल घाट, जिसे पलक्कड़ गैप भी कहते हैं। ये नीलगिरी और अन्नामलाई पहाड़ियों के बीच एक कुदरती गलियारा है जो केरल के पनक्कड़ को
तमिलनाडु के कोयम्बटूर से जोड़ता है। ये दक्षिण भारत में व्यापार और आने जाने का एक मुख्य केंद्र है। तो हमने पूरे भारत का एक चक्कर लगा लिया और कुछ सबसे महत्वपूर्ण दर्रों को देख भी लिया। अब इस यात्रा के आखिर में आइए ये समझते हैं कि इन सभी दर्रों का असली महत्व क्या है। तो यहाँ सवाल ये उठता है कि आखिर ये पहाड़ी रास्ते भारत के लिए इतने ज़रूरी क्यों हैं? ये सिर्फ चट्टानों के बीच के रास्ते तो है नहीं। इसका जवाब इन 4 बातों में छिपा है। पहला, ये व्यापार के रास्ते हैं, जैसे हमने नाथुला में देखा। दूसरा, ये पर्यटन के दरवाजे खोलते हैं, जैसा रोहतांग दर्रा करता है। तीसरा, ये हमारी सीमाओं की सुरक्षा के लिए मतलब स्ट्रेटेजिकली बहुत ज़रूरी हैं। और चौथा, ये सदियों से संस्कृतियों के संगम का जरिया रहे हैं, जहाँ से विचारों और परंपराओं का लेनदेन होता आया है। तो कुल मिलाकर बात यह है कि भारत के ये दर्रे सिर्फ भौगोलिक रास्ते भर नहीं है, ये असल में हमारी अर्थव्यवस्था, हमारी संस्कृति और हमारी सुरक्षा की जीवन रेखाएं हैं, जो पहाड़ों के सीने को चीरकर इस देश को एक साथ जोड़ती हैं